वेलकम बैक। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम एक्सेस मॉडिफायर को डिस्कस करेंगे। पिछली दो वीडियो में हमने क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस किया था और उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया था, और फिर उसके बाद हमने फील्ड्स और मेथड को, जिसको हम क्लास मेंबर कहते हैं, उसको डिस्कस किया था। अब एक्सेस मॉडिफायर क्या है और हम क्यों यूज़ करते हैं और प्रैक्टिकली हम उसे किस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे। तो एक्सेस मॉडिफायर क्या चीज़ है? ये एक कीवर्ड होता है जो कंट्रोल करता है विजिबिलिटी ऑफ द फील्ड और मेथड। तो इसका क्या मतलब हो गया कि हमारे पास मिसाल के तौर पर क्लास के अंदर एक फील्ड है या मेथड है, तो उस मेथड को की विजिबिलिटी को कंट्रोल करता है कि ये मेथड या फील्ड कहाँ से एक्सेस होगा, कि क्लास से आउटसाइड एक्सेस होगा कि नहीं होगा, और क्या वो सिर्फ क्लास के अंदर एक्सेस होगा या ऑब्जेक्ट के थ्रू भी हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। इसे हम विजिबिलिटी कहते हैं। तो एक हमारे पास पब्लिक होता है, ये हमने ज़्यादातर इसी ही यूज़ किया है। तो अगर एक्सेस मॉडिफायर किसी फील्ड या मेथड का पब्लिक हो तो उसका क्या मतलब होगा? ये आउटसाइड ऑफ द क्लास आप एक्सेस कर सकते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट के ज़रिए आप एक्सेस कर सकते हैं। जिस तरह हमने पिछली वीडियो में एक ऑब्जेक्ट बनाया था, तो ऑब्जेक्ट उस फील्ड को चेंज कर सकते थे जिस फील्ड के से पहले पब्लिक हो। अगर पब्लिक ना हो तो वो उसे एक्सेस नहीं कर सकता। अगर मेथड के सामने भी पब्लिक ना हो तो वो एक्सेस नहीं कर सकता। और एक हमारे पास है प्राइवेट। प्राइवेट अगर एक्सेस मॉडिफायर हो किसी फील्ड या मेथड से पहले, तो अगर पब्लिक हो किसी फील्ड से पहले, हम लगा ले पब्लिक स्ट्रिंग और कोई नाम दे दे, तो इसका मतलब ये होगा कि ये आउटसाइड द क्लास एक्सेस होगा, इसको हम चेंज कर सकते हैं। और अगर वो प्राइवेट हो तो हम उसे एक्सेस नहीं कर सकते और चेंज नहीं कर सकते। ये हम इसलिए करते हैं कि बाज़ मेथड ऐसे होते हैं जो सिर्फ क्लास के अंदर ही बिहेव करते हैं, वो क्लास के अंदर ही काम करते हैं, उसको बाहर एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं होती, तो हम उसे प्राइवेट रखते हैं। और फील्ड अक्सर हम प्राइवेट इसलिए रखते हैं कि मिसाल के तौर पर हमारे पास एज एक वेरिएबल है या फील्ड है, और हम उस फील्ड में अगर पब्लिक रख ले और वो कोई ऑब्जेक्ट बाहर से एक्सेस कर ले, तो उस ज़्यादातर मुमकिन है कि कोई इनवैलिड डेटा उसमें डाल दे। मिसाल के तौर पर उसमें डाल दे -5 हो, तो एज टू -5 नहीं हो सकता। तो इसी तरह हम फील्ड को प्राइवेट रखते हैं और फिर मेथड के ज़रिए हम उस फील्ड को चेंज करते हैं। और एक हमारे पास प्रोटेक्टेड होता है जो इनहेरिटेड क्लासेस जो होते हैं, तो वो सिर्फ उसे एक्सेस करते हैं। लेकिन अभी तक हमने इनहेरिटेंस नहीं डिस्कस की, तो इसलिए इसको अभी के लिए छोड़ देते हैं। तो ये विजिबिलिटी ऑफ द क्लास को कंट्रोल करता है। और एक बात अपने जहन में याद रख ले कि बाय डिफ़ॉल्ट का क्या मतलब है? अगर हमने प्राइवेट भी नहीं लिखा, पब्लिक भी नहीं लिखा, प्रोटेक्टेड भी नहीं लिखा, सिर्फ फील्ड या मेथड को बना लिया, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये प्राइवेट होगा, ये प्राइवेट कंसिडर होगा अगर हमने कोई एक्सेस मॉडिफायर नहीं दिया है। विजुअल स्टूडियो में यहाँ पर देख लेते हैं, पिछली वीडियो से कस्टमर वाला क्लास ही मैं यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैं एक फील्ड बना लेता हूँ पब्लिक, और उसे स्ट्रिंग नेम और प्राइवेट इंट एज। तो एज के लिए मैंने एक वेरिएबल बना लिया। एक मेथड ऐड करते हैं पब्लिक स्ट्रिंग गेट नेम, तो ये नेम रिटर्न करेगा ये फंक्शन। तो रिटर्न नेम, यही वेरिएबल मैं रिटर्न कर रहा हूँ। एक और मेथड ऐड करते हैं जो प्राइवेट हो, प्राइवेट, और एज, या मुझसे मैं वाइड कर लेता हूँ, वाइड सेट एज इज इक्वल टू 0। मिसाल के तौर पर मैं कोई भी काम यहाँ पर कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर मेन फोकस हमारा प्राइवेट पब्लिक पर है। और एक फील्ड को हम प्रोटेक्टेड भी रख सकते हैं, लेकिन चूँकि हम इनहेरिटेंस यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। प्रोटेक्टेड सैलरी
ओके। अब यहाँ पर हम बटन क्लिक वही उसी इवेंट पे आते हैं और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, कस्टमर सी इज इक्वल टू कस्ट लिख लेते हैं इस दफ़ा, न्यू कस्टमर। और यहाँ पर मैं जो कस्ट का ऑब्जेक्ट मैंने बनाया तो उससे मैं जो प्राइवेट मेंबर है उसको यहाँ पर ये सेल डबल डेटा टाइप मैंने नहीं किया इसलिए एरर दे रहा है। यहाँ पर मैं जो प्राइवेट है एज तो उसको एक्सेस करने की कोशिश करूँगा, तो मैं उसे कहूँगा कि प्राइवेट एज इज इक्वल टू साल के तौर पर 22 में दे दूँ और सेमीकोलन। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी आपको एरर दे रहा है कि ये इनएक्सेसिबल है, एज इज़ इनएक्सेसिबल ड्यू टू प्रोटेक्शन लेवल। तो प्रोटेक्शन यहाँ पर हमने क्या लगाया है, प्राइवेट लगाया है। अब अगर मैं इसे रन भी कर लूँ तो ये मुझे एरर देगा। अब ओके, तो मैं इसे एक्सेस ऑब्जेक्ट के ज़रिए नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये प्राइवेट है। अब अगर नेम को मैं एक्सेस करना चाहूँ, कस्ट डाटा नेम इज इक्वल टू, और मैं इसे रन कर लेता हूँ तो ये बिल्कुल ओके काम कर रहा है और प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है क्योंकि ये इसी में चेंज कर सकता हूँ क्योंकि ये एक पब्लिक फील्ड है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसे प्राइवेट कर लूँ और फिर रन करने की कोशिश कर लूँ तो अब मुझे ये एरर दे रहा है। और क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर अब वो प्राइवेट हो गया, तो अब हम इसे एक्सेस नहीं कर सकते। अब यहाँ पर अगर हमें इसे प्राइवेट ही रखना है, मैं ये प्रोटेक्टेड हटा लेता हूँ क्योंकि अब हम उसे यूज़ नहीं कर रहे। अगर मुझे प्राइवेट ही रखना था तो इसका फ़ायदा क्या होगा, तो इसका फ़ायदा ये है कि यहाँ पर मिसाल के तौर पर ये एज को मैंने पब्लिक कर लिया और यहाँ पर मैंने आके -20 मैंने दे दिया, तो यहाँ पर मुझे कोई एरर नज़र नहीं आ रहा, प्रोग्राम भी रन होगा, ओके होगा। तो अच्छा, लेकिन एज हमारा -20 तो हो नहीं सकता, तो एक गलत डेटा एक वेरिएबल में चला गया। तो इसलिए हम प्रोटेक्शन के लिए इसमें क्या रखते हैं, प्राइवेट रखते हैं। प्राइवेट मैंने रख दिया और उसके लिए फिर एक पब्लिक मेथड बनाते हैं, पब्लिक वाइड सेट एज। सेट एज का एक मेथड मैंने बनाया और उस वो एक इंटीजर वेरिएबल लेगा और ए के नाम से। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जो ये ए वेरिएबल यहाँ पर किसी भी जगह से पास हो जाए तो उसे क्या करना है, एज में ए को डालना है, यानी ए की वैल्यू को एज में डालना है। तो इससे सिर्फ, लेकिन यहाँ पर भी तो वही काम हो रहा है। मैं -20 यहाँ पर दे सकता हूँ, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने लिख दिया कस डाटा सेट एज और उसमें मैंने -20 दे दिया। तो चूँकि ये भी इंटीजर है फिर भी कोई एरर नहीं है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं प्रोटेक्शन लगा लेता हूँ। यहाँ पर एक और कोड में लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं कोई, अगर मैंने पब्लिक कर लिया तो कोई प्रोटेक्शन नहीं है और मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। अगर ए की वैल्यू लेस देन, मिसाल के तौर पर मैं लेस देन 1 कर लूँ, अगर लेस देन 1 हो या लेस देन 0 हो तो फिर क्या करना है, अगर इससे 0 हो तो सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, एच में 0 डालना है। इसी तरह आप कुछ कर सकते हैं या कोई मैसेज भी आप शो कर सकते हैं। मैसेज शो करने के लिए मैं यहाँ पर ये मैंने जस्ट लिख दिया, अगर मैं मैसेज बॉक्स को यूज़ करना चाहूँ। लेकिन ये मैं एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा कि फिर चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। तो इंशाल्लाह जब इसका टाइम आएगा तो उस वक्त इसे डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पर एक मैसेज बॉक्स डॉट शो एज शुड बी ग्रेटर देन
ज़ीरो, या मैं इस तरह लिख सकता हूँ एच शुड नॉट बी नेगेटिव। इसी तरह कोई मैसेज मैं शो कर सकता हूँ। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए, मतलब डेटा सही आ गया, ज़ीरो से ग्रेटर डेटा आया, तो फिर क्या करना है मुझे, बस एज में वही ए डाल दे। तो इसी तरह मैं प्रोटेक्शन सेट कर सकता हूँ अपने प्रोग्राम में। तो कोई इशू नहीं आ रहा, ओके है। अब मैं निगेटिव वैल्यू डाल रहा हूँ तो ये मुझे एरर मैसेज शो कर रहा है। बटन क्लिक पे ये इवेंट पे मैंने ये काम किया है, तो मैंने 20 में डाल रहा हूँ। अगर मैं इस बटन पर क्लिक कर लूँ तो क्या आ रहा है, एच शुड बी नेगेटिव। एच शुड बी नेगेटिव, मैंने ये मैसेज भी गलत लिखा है, लेकिन खैर आपको समझ ठीक है, शुड नॉट बी नेगेटिव। फिर कर लेते हैं एक दफ़ा, एच शुड नॉट बी नेगेटिव। तो ये उस डेटा को उस में डालने से रोक रहा है कि नहीं, मैं इस तरह नहीं कर सकता, -20 आप नहीं डाल सकते। तो इसी तरह आप इसमें प्रोटेक्शन, ये इसलिए हम ज़्यादा फील्ड अक्सर प्राइवेट रखते हैं, और जितने भी मेंबर फंक्शन हो या मेथड्स हो उसे हम पब्लिक रखते हैं। इसी तरह पब्लिक, तो यहाँ से गेट नेम और सेट नेम। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि प्राइवेट क्या चीज़ है, पब्लिक क्या चीज़ है, और प्रोटेक्टर को इनहेरिटेंस में हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन ये दो चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ आनी चाहिए कि ये प्रोटेक्शन लेवल हम क्यों ऐड करते हैं और किस तरह ऐड कर लेंगे। अगली वीडियो में हम क्लास में कंस्ट्रक्टर देखेंगे। कंस्ट्रक्टर एक ख़ास किस्म के मेथड्स होते हैं क्लासेस में, तो उसको देखेंगे, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अगली वीडियो में उसे देखेंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।